माँ बनना हर लड़की का सपना होता है जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है और उसकी पर्सनालिटी को दुनिया का बेस्ट डायमेंशन देता है। जैसे जैसे बच्चे के शरीर का विकास माँ के पेट में होता है, उसी तरीके से एक स्त्री के मन में रहने वाली लड़की का मन धीरे धीरे मातृत्व को ग्रहण करता जाता है। जिस दिन से कोई लड़की गर्भ धारण करती है, उसी दिन से उसके भीतर मातृत्व बीज रूप में स्थान ग्रहण करता है। आज के इस मॉडर्न एज में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे के हर एक पल की तस्वीरें उस तक पहुंचाई जा सकती है। भ्रूण के विकास के साथ ही मातृत्व का गुण भी विकसित होता चला जाता है और जिस दिन एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, एक्चुअली उसी दिन उसके भीतर की माँ भी अपने संपूर्ण स्वरूप में जीवन जीने लगती है। हमारे आज के वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहना। आइए जानते हैं बच्चे के साथ साथ माता के जन्म की कहानी। मासिक चक्र रुकने के साथ ही महिला को उसकी प्रेगनेंसी का एहसास होता है। इसके बाद वो अपने होने वाले बच्चे की कल्पना में खो जाती है। यहीं से शुरुआत होती है एक लड़की के भीतर मातृत्व के जन्म की। इस कहानी की शुरुआत होती है पुरुष के वीर्य और स्त्री के अंडे के मिलने से। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में इन दोनों के मिलने के साथ दुनिया में एक नन्ही सी जान के आने की शुरुआत होती है। स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे की शारीरिक संरचना की भूमिका बनती है। भ्रूण अपने आरंभिक दिनों में पानी की एक थैली में रहता है। गर्भ में पल रहे इस बच्चे का आकार 0.6 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन इस पहले माह के दौरान ही भ्रूण का विकास बड़ी तेजी से होता है। इसी दौरान भ्रूण के विकास में एक नया अध्याय की शुरुआत होती है जो आने वाले कुछ हफ्तों में पूरी हो जाती है, और वो होती है बच्चे के लिंग का निर्धारण। भ्रूण जब 30 दिन का हो जाता है तो उसकी संरचना स्पष्ट नजर आने लगती है। रीढ़ की हड्डी दिखती है और शरीर के बाकी के अंग भी नजर आने लगते हैं। लेकिन इस दौरान इस बच्चे का विकास एक महिला के रूप में भी हो सकता है और एक पुरुष के रूप में भी। सैद्धांतिक रूप से बच्चे के लिंग का आधार क्रोमोसोम्स करते हैं। महिलाओं के पास केवल X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों के पास X और Y दोनों ही क्रोमोसोम्स होते हैं। वीर्य और अंडाणु के मिलन के बाद कोशिकाओं में अगर पुरुष का X क्रोमोसोम्स स्त्री के X क्रोमोसोम से मिलता है तो होने वाला बच्चा फीमेल पैदा होता है। इसी प्रकार अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम स्त्री के X क्रोमोसोम से मिलता है तो होने वाला बच्चा मेल पैदा होता है। लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे के गुण के निर्धारण के लिए केवल इतना ही काफी नहीं होता। इसके अलावा जीन्स, हार्मोन्स के अलावा दूसरे कारण भी बच्चे के लिंग के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। छठे या 7वें हफ्ते तक भ्रूण की लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है। विकास के क्रम में नर का विकसित होना तब शुरू होता है जब शरीर में वीर्य बनाने वाले अंगों की रचना शुरू होती है। इसके लिए टेस्टिस का निर्माण होता है और टेस्टिस के जरिए ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। इसके साथ ही दूसरे मेल बॉडी पार्ट्स जैसे वास डिफरेंट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का विकास होता है और इसके साथ ही मेल पीनस का भी डेवलपमेंट होता है। इसी तरह भ्रूण का फीमेल के रूप में डेवलपमेंट तब शुरू होता है जब ओवरीज का निर्माण शुरू होता है। इसके लिए ऑस्ट्रियोडोल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। लड़कों के बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट में जो रोल टेस्टोस्टेरोन का होता है, गर्ल्स के बॉडी पार्ट्स में डेवलपमेंट के लिए वो काम ऑस्ट्रोडियोल काम करता है। दूसरे फीमेल बॉडी पार्ट्स जैसे फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, वेजाइना, यूरेथ्रा जैसे बॉडी पार्ट्स जैसे क्लिटोरिस, लीविया का डेवलपमेंट होता है। मेल फीमेल बनने के पहले भ्रूण का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा होता है और बाद में हार्मोन और जीन्स ये डिसाइड करते हैं कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल। लेकिन कई बार इसमें भी कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं। एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम की वजह से होने वाला बच्चा इंटरसेक्स भी हो सकता है, यानी कि वो बच्चा ना तो पूरी तरह से मेल होगा ना ही फीमेल। उसमें दोनों ही क्वालिटी मौजूद रहेंगी। X और Y क्रोमोसोम होने के कारण टेस्टिस बनते हैं। साथ ही टेस्टोस्टेरोन का रिसाव होता है। मेल जननांग के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम की वजह से मेल अंगों में कुछ ऐसी खराबी आ जाती है कि वो जीन्स के मैसेज को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते और फीमेल ऑस्ट्रोडियोल हार्मोन से भारी पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में X और Y क्रोमोसोम्स होने के बावजूद भ्रूण का विकास फीमेल के रूप में होने लगता है। इस प्रकार फाइनली होने वाला बच्चा ना तो पूरी तरह से मेल होता है और ना ही फीमेल, वो इंटरसेक्स चाइल्ड होता है। इस प्रकार होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण नेचर करती है। इसमें अभी तक इंसान ने साइंस के जरिए कोई दखल नहीं दिया है। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको बच्चे के सामान्य विकास की तरफ।
दूसरे महीने में बच्चे का वजन लगभग 1 ग्राम होता है और उसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। लेकिन इस दूसरे माह के दौरान बच्चा माँ को अपने पेट में एक मुलायम सी गांठ के रूप में महसूस होता है। यानी पहले माह में स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को महसूस करना शुरू कर देती है। बच्चे के शारीरिक अंगों का विकास होता है, जिसमें स्टमक, लीवर के साथ साथ उसकी ज्ञानेंद्रियां जैसे कान, आंख का विकास होता है। लेकिन आंखों की पलकें नहीं खुलती। बच्चे के सुंदर नैन नक्श और चेहरा भी इसी दौरान ही बनने लगते हैं। इसके साथ ही बच्चे के हाथ पांव की उंगलियों के विकास शुरू हो जाते हैं और नाखूनों का विकास भी शुरू हो जाता है। बच्चे के शरीर से आहार नाल जुड़ी होती है, जिसके जरिए वो माता के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। तीसरे महीने में बच्चे के गले का वोकल कॉर्ड तैयार हो जाता है। वो गर्दन को ऊपर उठाने लगता है, लेकिन महिला अपने गर्भ में मौजूद बच्चे की इस हरकत को भी महसूस नहीं कर सकती। इसके अलावा बच्चे के शरीर के बाकी अंग तेजी से डेवलप होते हैं। हाथ पांव की उंगलियां और नाखूनों की बनावट तेजी से होती है। बच्चे की आंखें बन चुकी होती हैं, लेकिन पलकें नहीं खुलती। बात करते हैं चौथे महीने की। चौथे महीने में बच्चे का वजन लगभग 100 ग्राम होता है और लंबाई 18 सेंटीमीटर। बच्चे के शरीर की स्किन मोटी हो जाती है, सिर के बाल बनने लगते हैं। इसके साथ ही बाहों और पलकों के ऊपर के बाल भी बनने लगते हैं। माता के गर्भ में 5वें महीने के दौरान बच्चे की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर हो जाती है और इसका वजन 250 से 450 ग्राम के बीच होता है। इस दौरान गर्भाशय में एक सफेद कलर का लिक्विड बच्चे के चारों ओर होता है, जो उसके लिए तकिए का काम करता है। ये बच्चे को अमीनो ऑटिव पानी से बचाता है, साथ ही बाहर के झटकों से भी बच्चे को सिक्योर करता है। छठे महीने में माता को अपने पेट में बच्चे के पैरों की ठोकर का एहसास होता है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में अब हरकतें करने लगता है। उसकी आंखें खुलने लगती हैं, पलकें काम करने लगती हैं। इसी दौरान बच्चा रो भी सकता है और उसे हिचकियां भी आती है। उसकी स्किन का रंग लाल होता है, लेकिन स्किन पर झुर्रियां होती है। गर्भावस्था के 7वें महीने में बच्चा लगभग 32 से 42 सेंटीमीटर लंबाई का हो जाता है और उसका वजन 1100 से 1350 ग्राम के करीब हो जाता है। अपने हाथ का अंगूठा चूसने लगता है और उसके दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। 8वें महीने में बच्चे की आंखें खुलने लगती है और बच्चा सोने और जागने लगता है। गर्भावस्था का ये समय महिलाओं के लिए जरा कठिन होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। इस दौरान बच्चे की हलचल साफ महसूस होती है और बच्चे का वजन 2300 ग्राम के आसपास हो सकता है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर की होती है। इस दौरान बच्चे की पेट में हलचल तेज हो जाती है। बात करते हैं 9वें महीने की। अब ये वो समय होता है जब माता के गर्भ में रहने वाले बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ। ये भी प्रकृति का एक कमाल ही है, क्योंकि अगर इस दौरान बच्चा ज्यादा हरकत करता है तो माता को तकलीफ ज्यादा होती है। बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो जाती है और उसका वजन लगभग 3200 ग्राम के करीब हो जाता है। ये वो समय होता है जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है। 9वें महीने के दौरान महिला को पेट में दर्द होता है और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बच्चे के प्रसव को पूर्ण करवाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।